Hello and welcome. Hello and welcome. We are doing paper one. Hello and welcome. We are doing paper one. This is the paper which was put up on the 21st. This is the paper which was, and this is set I. This is the paper which was, this is the seated paper of 21st January 2024. And I'm taking up Hindi as language one. Now, if you see in Hindi as language one, the first paragraph which they have given you, it is just of 4 lines. That's it. So reading time is less. It's not even a difficult paragraph. So that's really, really nice. So let's go on to question number 91. You can check whatever question paper you have and go accordingly. आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, सो प्रेम शांति निर्मल विचार वी वांट, पर शिक्षा नहीं है। बुनियादी आवश्यकता क्या है? बुनियादी आवश्यकता है तो बाहरी एंड भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। नॉट ओनली बाहरी, नॉट ओनली भीतरी, स्वच्छता और शुद्ध विचार। सो शुद्ध विचार हैज नॉट बीन मेंशन्ड, निर्मलता हैज बीन मेंशन्ड आउट हियर, स्वच्छता निर्मलता। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू गो विद। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय क्या है? सो भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। So they've changed the active passive kind of a thing just so that to see whether you understand it or not. विधान में इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? ये वैधानिक होगा. It's not विधानिक, it is वैधानिक. So these kind of questions also test your spellings. निम्न में से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है? तो शिक्षा पर्यावरण इज नॉट अ विशेषण विशेष्य. शिक्षा पर्यावरण इज अ कंपाउंड वर्ड. समूह से भिन्न, तो दिस इज सम्मान. Basically here they have not used parts of speech as they usually been doing. Here they are using the same meaning or words which the same meaning. So सम्मान is totally different या भिन्न. आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है? सो इट इज मन में बुरे भावों, मन के बुरे भावों को दूर करना. मन में कोमल भाव जगाना इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन, बट मोर देन दैट इट इज मन के बुरे भावों को दूर करना. बुनियादी में प्रत्यय है, सो दिस इज बड़ी ई की मात्रा. इट इज बुनियाद प्लस ई. 99 गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. तो विचारों और भावों में पवित्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पोएम. दैट इज हमें मिली आजादी है वीर शहीदों के बलिदान से. शॉर्ट पोएम. अगेन द पोएम इज वेरी शॉर्ट एंड अ सिंपल पोएम. सो कविता में किस छल की बात की गई है? सो व्यापारी बनकर हमें गुलाम बनाया. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. व्यापारी बन हमें गुलाम बनाया. दिस इज द करेक्ट आंसर. नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? सो एक प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, वेयर वी विल गेट नैतिक. स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या है? इट इज स्व प्लस अभिमान. दैट इज करेक्ट. सो यू टू चेक द स्पेलिंग्स आउट हियर. देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा है. ये हमें कैसे पता चलता है? तो लंबी चली लड़ाई थी. सो वी नो दैट इट हैज टेकन अ लॉन्ग टाइम. देश की स्वतंत्रता के लिए लोगों ने अपनी जीवन की आहुति दी. तो वीरों ने की भर्ती की गई, बहुत सारा धन दिया गया. तो द ऑप्शंस आर वेरी सिंपल.
अपने जीवन की आहुति दी। आजादी मिलने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? तो ये हम वीरों के बलिदान को दे सकते हैं. Not the other options are not so correct. So with that, we come to the end of the comprehension. As you can see, although this is paper 1, the comprehension was of a very easy level. Let's move on to the pedagogy. So निम्नलिखित वाक्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? Okay? तो बच्चों द्वारा शिशु गीत, so they are singing songs, they are singing, अलापना किसके तरीके हैं? So ये अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के लिए. This is not उच्चारण का अभ्यास कर रहे हैं, that is happening by the way, but mainly अभिव्यक्ति, that is expression is what is important. शब्द और वाक्य कंठस्थ, तो whenever you see कंठस्थ, cut that out, and शब्दावली को समृद्ध करने के लिए. So they are not really, they are improving, but mainly they are doing it for this reason. निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय का प्रयोग के बारे में अगेन सही नहीं है? सो पुस्तकालय पाठ्य पुस्तकों का सस्वर वाचन सर्वाधिक उपयुक्त रूप में हो सकता है. तो यू कैन डू मॉडल रीडिंग और लाउड रीडिंग मोस्ट इफेक्टिवली इन अ लाइब्रेरी. दैट इज नॉट ट्रू, बट द अदर टॉपिक्स आर वेरी वेरी ट्रू. तो बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को दिखाए जा सकते हैं, मौके मिलते हैं. ये सक्रिय परिवेश के रूप में दिखाया जा सकता है. They can use for आदर्श पठन, so they can do that. But out of the options given, fourth is the worst one. साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए? So ये decoding and साक्षरता. So whenever we are talking about साक्षरता, we are talking about decoding and understanding of language. 109 निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? So anytime you see कंठस्थ, ये सही नहीं है. When memorizing anything is not good. निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षा उपागम, ओके, अक्षरों और ध्वनि के बीच में संबंध पर बल देता है? So this is ध्वनि विज्ञान निर्देश, that is phonetic language. समग्र भाषा पद्धति इंटीग्रेटेड लैंग्वेज. 111 कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? So can you do this, can you do that? गतिविधि का ये प्रकार किसे क्या कहलाता है? So there is an option between, I am going with मौखिक प्रवाह अभ्यास. It could also be नियंत्रित मौखिक अभ्यास. I'll wait to see what CTET is saying, but right now I'm going to go with Prabha Abhyas. It is a type of checking the fluency of the child. कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है. ओके, शी वांट्स अ रीडिंग कॉर्नर. बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? तो इसका आंसर है कि वेदर इट पठन पाठ्यक्रम, that is पाठ्यचर्या, that is your curriculum, does it help in obtaining the targets that you have set? Okay, so that would be the most important question. All the 4 options are actually very very good, but how sweet, this child has put a plus here and a plus here. Very true, this is the best. 113 कौन सा उपागम और विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग? So this will be संप्रेषणात्मक उपागम और communicative language.
114 एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं का अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। तो चेंज योर नोटबुक्स एंड यू करेक्ट देम। ये कार्य का उद्देश्य क्या है? तो ये कार्य है सहपाठी के काम की जांच के कौशल में विकसित करना। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग टू डू बिकॉज व्हेन यू करेक्ट समबडी एल्स you are more cautious and you also learn in the way. So this is a strategy many teachers you do use, especially in the language and maths classes. 115 बुनियादी चरण की अवस्था, फाउंडेशनल स्टेज वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होंगे, they'll be more engaged जब वे मुख्य केंद्र जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। दैट इज व्हेन दे विल बी मोस्ट एंगेज। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप में भी जांचती हूँ। सो व्हाट इज शी डूइंग? तो शी इज प्रूफ रीडिंग। कौन सा उपागम विधि या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा, उनकी मातृभाषा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है? तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड। in the direct method you do not use your mother tongue. 118 एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थी के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाहती है, टीएलएम। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए। सो whenever you have a word like सिर्फ, केवल, those are all negative tag words, so you should not, that will be the wrong answer. सिर्फ, I mean that will be the correct answer for us. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, इंक्लूसिव, स्वागतीय, एक्सेप्टेबल और आनंदीय, तो हैप्पीनेस, परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके में कौन तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? तो बेसिकली यू शुड टेक विकास के विभिन्न आयामों को और टेक ऑल द वेज दे कुड हैव शोन विकास, दैट इज प्रोग्रेस, एंड उसका प्रदर्शन, दिस इज द बेस्ट वे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? सो तकनीकी सिद्धांत, not the technological way. We do have Moort Siddhant is your concrete. We do want concrete. Of course, you have to look at the Pathacharya, the curriculum, and the presentation. So with that, we come to the end of paper 1 and Hindi as language 1. I'll also be doing English as language 2 so that the set is complete. In case you found this useful, please do like the video, and please do like the video. And in case you're preparing for the CTET, do subscribe to my YouTube channel and also follow me on Instagram. Thank you so much for watching.